चलिए सेंट्रोसोम पढ़ रहे थे ना। देखो फिगर पहले दिखा देते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे कि सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन। और इसी की सहायता से कोई भी पुराने कोशिका नए नए कोशिका का निर्माण करता है। ये बात किसने बोला था कि हमारे जो पुराने कोशिका है वो नए नए कोशिका का निर्माण करता है? कौन कौन कौन? विरचो बताए थे, बोलो। हाँ, विरचो ही बताए थे कि कोशिका नए पुराने कोशिका नए नए कोशिका का निर्माण करते हैं। यही उन्होंने क्या कोशिका थ्योरी यानी सेल जो थ्योरी है उसमें क्या किए थे, संशोधन किए थे। यही था जी। अब याद होगा आप लोग को पहले बताए थे कि कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा विभाजन होता है लीवर का, बताए थे। और सबसे विभाजन मतलब होता ही नहीं है किसके पास, न्यूरॉन में। यानी न्यूरॉन में ये वाला जो सेंट्रोसोम होता है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये माइट्रोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी से, उसके बाद हम क्या पढ़ा थे, वेकुलस, उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। इससे पहले हम बताए थे कि अकेले नहीं कर सकता है। ये एक प्रकार का फोटोकॉपी मशीन है, जीरोक्स मशीन है। आदेश देगा यानी कंप्यूटर का काम करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि इसी के पास कोड है, जो भी सूत्र है इसके पास है। लेकिन इंक देने का काम कौन करेगा, राइबोसोम। तीनों मिलकर, तीनों एक जगह मिलकर क्या नए नए कोशिका का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर जीरोक्स मशीन जीरोक्स कर रहा है तो आदमी सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसे मानता है, जीरोक्स करने वाले मशीन को। इसीलिए कोशिका विभाजन किससे होता है, सेंट्रोसोम से। किसे, सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम का आदेश कौन देता है, न्यूक्लियस। और इंक कौन देता है, इंक के माध्यम में क्या देता है, प्रोटीन। क्या देता है, प्रोटीन देता है। क्या देता है भाई, प्रोटीन। प्रोटीन से ही हम लोग का नया नया कोशिका का निर्माण होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोशिका झिल्ली किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। किससे बना हुआ है। अब सेंट्रोसोम में याद होगा, लीवर में सेंट्रोसोम हम लोग का पाया जाता है, लेकिन सेल डिवीजन कहां पर नहीं होता है, न्यूरॉन में। जब न्यूरॉन में नहीं होते हैं तो यही सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। जब ये सेंट्रोसोम नहीं होगा तो तुम लोग सोचो सेल डिवीजन होगा। तो भगवान आप लोगों को एक बार दे दिए कि 50 गो कोशिका, न्यूरॉन कोशिका, तो समझ जाइए कि 50 ही रहेगा, उससे घट सकता है लेकिन उससे बढ़ नहीं सकता है। बात समझ में आ गया ना। तो न्यूरॉन सेल कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी वो बढ़ेगा नहीं। बाकी सब सेल बढ़ जाता है लेकिन न्यूरॉन सेल बढ़ता नहीं है। जितना शुरू में मिल गया बचपन में उतना ही हमेशा रहेगा बुढ़ापे तक, इसमें एक भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, हालांकि घट सकता है, अगर किसी को कपार पे मार दो तो कुछ न्यूरॉन मर जाएगा। मरने के बाद वो क्या पागल जैसा बिहेव करेगा। गजनी फिल्म है ना जी, गजनी में आप लोग देखिएगा तो यही हुआ है। एक मार देता है, पूरा कपार पर फट जाता है, उसके बाद पागल हो जाता है। मूवी इसी पर है नहीं जी। तो न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन सबसे तेजी से कहां पर होता है, लीवर में। कहां पर होता है, लीवर में। अब जो बता रहे ध्यान से समझिएगा, हम तो जान गए कि न्यूरॉन में होता नहीं है। इसीलिए अगर जहां पर सेल डिवीजन होता है वहीं पर कैंसर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कैंसर। तो कैंसर उत्पन्न कहां होता है, तो हम लोग बाकी सब सेल में होता है, लेकिन दिमाग में जो न्यूरॉन होता है उसमें नहीं होता। उसमें क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। सुना है ना, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हैमरेज। लेकिन कभी नहीं सुने हो कि ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर ऐसे बोल देते हैं लेकिन वो गलत बात है। ब्रेन ट्यूमर होता है और ब्रेन हैमरेज होता है। बात समझ में आया ना। अब ये चीज हम लोग का एनिमल सेल में होता है। प्लांट, ये जो भी दो प्रकार का सेल होगा आप लोग को बताए हैं, एक होगा प्रोकैरियोटिक, क्या होगा, यूकैरियोट। अगर सेल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बताया था कि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, याद होगा। प्रोकैरियोटिक में पूछेगा क्या सेंट्रोसोम होता है, तो जवाब में क्या बताइएगा, नहीं। अरे प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, धागे में के रूप में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। और एक राइबोसोम होता है, कितना, 70 कितना होता है,
70 एस। तो इसके पास तो कोई भी इसके अलावा कोशिकांग पाया ही नहीं जाता है। तो बच गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हम बताए थे कि दो टाइप का होता है, एक होगा प्लांट सेल और एक होगा एनिमल सेल। यही ना होगा, एक प्लांट सेल होगा, एक क्या होगा, एनिमल सेल। अब प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या दोनों में पाया जाता है सेंट्रोसोम? इसका जवाब होगा नहीं। इसमें पाया जाता है प्लांट से एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल प्लेट। क्या बोला जाता है? सेल प्लेट। तो सेल प्लेट द्वारा उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। जैसे इसमें आप देखिए तो ये सेंट्रोसोम है, दिख रहा है सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोसोम है, इसी के द्वारा सेल डिवीजन होता है। तो ये कि जिस कोशिकाओं द्वारा कोशिका विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में सुनिए, हिंदी में इसका है तारकाय। तारकाय क्या है हिंदी? तारकाय, इसका नाम है अजय। इससे बढ़िया है कि इंग्लिश मीडियम से कभी भी ये नहीं पूछेगा आप लोग से, पूछेगा ये, ठीक है ना, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारकाय, ठीक है ना। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में यानी न्यूरॉन्स में, देखो यहां पर लिखे भी है जो बात बताएं कि सेंट्रोसोम कहां नहीं पाए जाते हैं, मस्तिष्क यानी न्यूरॉन में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए तंत्रिका कोशिका, उसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका के अलावा सभी कोशिका में विभाजन होते हैं। बात समझ में आया ना? अब आगे देखिए, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अभी बताए हैं कि कोशिका होता है दो टाइप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो सपना में भी नहीं सोचना है कि पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, धागे के रूप में डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? झिल्ली तो दोनों में होगा, झिल्ली दोनों में होगा। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट सेल में, ऐसे प्लांट सेल में हर एक में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में भी कुछ में पाया जाता है। इसके बाद देखिए तो क्या है, पादप सेल में, देखो पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में कोशिका विभाजन के लिए देखो सेल प्लेट है। क्या है? सेल प्लेट। अभी बताए ना कि हम लोगों में पाया जाता है सेंट्रोसोम, लेकिन सेंट्रोसोम का काम करता है पादप यानी प्लांट सेल में कौन? सेल प्लेट। कौन करता है? सेल प्लेट द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है? बोबेरी ने। कौन किया है? बोबेरी, इसका नाम है बोबेरी, ठीक है। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी। कौन किया था? बोबेरी। इसके बाद सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहां पर होता है? लीवर यानी यकृत, ये पहले ही बता दिए हैं। एक कोशिकीय, ये छोड़ दो, ये तुम लोग के लिए लायक नहीं है। कह रहा कि एक कोशिकीय लाल शैवाल होता है। शैवाल देखा है? काई हम लोग बोलते हैं, नहीं लग जाता है काई, तो हरा शैवाल है, उसी तरह लाल शैवाल होता है। फिर आपका वृक्ष, पाइन वृक्ष, पाइन वृक्ष देखे हैं? नहीं देखे। पाइन वृक्ष, आप लोग जितना तेल ऑयल खा रहे हैं ना इस टाइम, जो ये पाइन वृक्ष से आ रहा है। पाइन कहाँ पर होता है? ज्यादातर श्रीलंका में या जहाँ समुद्र है। हाँ हाँ, तो पाइन वृक्ष, जो पाइन का खेती भी होता है, इसमें वसा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। पाइन वृक्ष और है पुष्प पौधे। पुष्प पौधे यानी कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहते हैं, इससे कोई मतलब यहां तक। तो आप बताइए सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी ने। कौन किया था? ठीक है। सेंट्रोसोम क्या एनिमल सेल में पाया जाएगा या प्लांट सेल में? एनिमल सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। उसके स्थान पर क्या पाया जाएगा? सेल प्लेट। क्या पाया जाएगा? सेल प्लेट। क्या ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा या यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के हर एक कोशिका में पाया जाएगा? नहीं, सिर्फ एनिमल में। सिर्फ किसमें? एनिमल में। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल प्लेट होता है। बात समझ में आया ना? कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? और एनिमल सेल में तो सेंट्रोसोम, लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट। कौन करता है? अगर आप लोग को थोड़ा सा यहां पर एक जानकारी दे दे, हम लोग का जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन कुछ इस टाइप से, गोला, हम लोग का गोला होता है ना, तो हम लोग का सेल डिवीजन ऐसे बीरी ऐसे बढ़ता है, ऊपर नीचे चारों तरफ से सेल डिवीजन होता है। लेकिन सेल प्लेट में क्या होता है, ध्यान समझना, सेल प्लेट कभी ऐसे नहीं बढ़ता। ऐसा सेल प्लेट ये थोड़ा सा चौकोर होता है, ठीक है ना। ये सेल, इन लोग का सेल, जो प्लांट का सेल है वो चौकोर होता है, पहले ही दिखाए थे, याद है ना। देखो यहाँ पर दिखाए थे, आप लोगों को दिखाए थे, याद है ना।
चलो, हम लोग का गोलाकार होता है स्फेयर के रूप में, इन लोग का क्यूबाइड के रूप में होता है, क्यूब आकार में, जिसे चौकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौकोर। ये होता क्या है, सेल प्लेट इन लोगों में ऐसे डिवीजन होता है, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ऐसे नहीं होता है, चारों तरफ से ऐसे नहीं होता है, अलग से ये सेल है, ये केवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये दाएं बाएं नहीं बढ़ता है, इसमें मोटापा बढ़ता है, इसका आकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ता है। हम लोग का क्या है, वही से बढ़ते जाएगा, बढ़ते चारों तरफ बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन इन लोगों का सेल, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है आकार में, लेकिन हाइट में तेजी से बढ़ता है। एक साल में पेड़ पौधा इतना छोटा लगाओ, हम लोग से बड़ा हो जाता, नहीं हो जाता एक साल में। तो इन लोग का सेल डिवीजन कैसे होता है, ऊपर की तरफ। कैसे होता है? ऊपर। इसीलिए आप देखिए आकार, अगर मान लीजिए कि सेल ही ऊपर बढ़ता, तो अगर आप 5 मीटर की दूरी 5 फीट पर एक कील ठोक देते हैं, तो नापिएगा तो 20 बरिस के बाद भी वो 5 मीटर पर रहेगा, वो अपना हाइट नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि वो सेल छोड़ दिया, आप सेल ऊपर की तरफ डिवीजन हो रहा है। हम लोग का आकार में और हाइट दोनों में सेल डिवीजन होता है, इन लोगों में दोनों तरफ सेल डिवीजन नहीं होता है, केवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सेल क्या होगा, मोटाएगा। सेल क्या होगा, मोटाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों में चारों तरफ से सेल डिवीजन होता है, लेकिन पेड़ पौधा में सेल डिवीजन कुछ इस आकार में होता है। अब सेल डिवीजन आप लोग का तक कोरोना वायरस में होगा नहीं, यानी वायरस में होगा नहीं, नहीं प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, स्वयं नहीं कर सकता है। वो किसको पकड़ लेता है? किसी भी जीव के जिसका सेंट्रोसोम है या सेल प्लेट है, उसको पकड़ लेगा, अपना कोडवर्ड दे देगा, उसके बाद वो जीरोक्स निकलवा लेता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। इसके सवाल है क्या? आगे बढ़े क्या जी? कुछ नहीं, आवाज आ रहा है, नहीं समझ में आया क्या? फिर से बताया। सुनो, सेल डिवीजन का खोज की मतलब सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि सेल डिवीजन निम्नलिखित में से किससे होता है, तो क्या मारिएगा? सेंट्रोसोम। क्या मारिएगा? इसे तारकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारकाएं। हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द में क्या है? सेंट्रोसोम। बात समझ में आया? आगे है सेल डिवीजन के लिए आपका जो सेंट्रोसोम है वो कौन खोज किए थे? बोवेरी। कौन खोज किए थे? ये भी आप लोगों के सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जैसे कंपटीशन के दुनिया में आइएगा तो ये चीज पूछेगा। 9th में बस इतना पूछता है, सेल डिवीजन किससे होता है, सेल डिवीजन कहां पर तेजी से होता है, कहां पर तेजी से होता है? लीवर में। कहां पर? लीवर में। कहां पर होता ही नहीं है? न्यूरॉन में। क्यों नहीं होता है? आप लोग जवाब क्या दीजिए? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जब सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं तो याद रखिएगा वो सेल डिवीजन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसके बाद है आप लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। पहले हम फिगर क्या हो गया जी, चलो दिखाते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग माइट्रोकांडिया, एक एक पॉइंट याद रखना, माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम पढ़ लिया ना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि एक चीज बता दे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले हम स्ट्रक्चर बता दे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस आकार में, मतलब कंकाल का काम करता है। क्या करता है? जैसे हम लोग का शरीर खड़ा है, किसके कारण? हड्डी के कारण, यानी कंकाल के कारण। अगर एक यहां से रीढ़ की हड्डी हटा दिया जाए, एक रीढ़ की हड्डी, तो सीधा हम लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। रीढ़ का हड्डी, पैर का हड्डी यहां से तोड़ दिया जाए तो हम लोग उठ पाएंगे? नहीं। तो हम लोग को ये चलने या कोई भी काम करने के लिए पूरा हम लोग को खड़ा किया है कौन? कंकाल। कौन किया है? कंकाल। तो ये चिपक ना जाए, चिपक ना जाए मतलब ये तो सिकुड़ भी सकता है ना ऐसे, तो इसके लिए सिकुड़े ना, इसके लिए हम लोग को, जैसे हम लोग का कितना घटेगा तो ज्यादा एक कंकाल की तरह उतना दिखेगा भाई, आकार एक सीमित होता है ना, कि कंकाल से थोड़ा सा मोटा दिखेंगे हम लोग, उससे अधिक पतला होंगे तो गए काम से, ठीक है ना। तो इसको चिपकने से बचाता है कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, तो कभी दबेगा नहीं। तो पूछता है कि कोशिका में कंकाल का काम कौन करता है? क्या बताइएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलिएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलिएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी सुनिए इसका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलिएगा? अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक दो बार घर पर पढ़िएगा, इसी तरीके से याद रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इंजीनियर मत समझ जाइएगा, ईआर मतलब इंजीनियर होता है वो वाला नहीं, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? कोशिका को दबने से यानी पचकने से क्या करे? बचाए। यानी ये कंकाल का काम करता है। किसका काम करता है? कंकाल। किसका काम करता है? कंकाल का काम करता है। तो पूछता है कोशिका के कंकाल किसे कहा जाता है? क्या बताइएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इतना बड़ा है, मेरी बात समझिएगा, ये इतना बड़ा है, इसमें दो भाग होता है। ध्यान से देखिए, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे, ठीक है, पूरा कोशिका में। अब इसमें दो भाग होता है, एक तरफ थोड़ा सा चिकना होता है, एक तरफ रफ होता है। एक तरफ चिकना, एक तरफ क्या होगा? रफ। ठीक है, एक तरफ चिकना, एक तरफ रफ। ये जो चिकना होता है इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसे बोलता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ है, रफ दिख रहा है ना, ये जो रफ है इसे बोला जाता है RSER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER बोला जाता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी सुनेगा तो हालत खराब हो जाएगा। इसे बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी अजीबोगरीब है। इसके क्या है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे बोलते हैं खुरदरी। खुरदरी मतलब होता है ना खुरदुरा, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कौन याद करेगा इतना भाई? सबसे बढ़िया ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आया? लेकिन जब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये तो कंकाल का काम कर रहा है, ये दो टाइप का ये बटा हुआ है, एक में डॉट डॉट दिख रहा है, एक है एकदम स्मूथ। तो ध्यान से देखिएगा हम जो बता रहे हैं, एक तरफ स्मूथ है, एक तरफ क्या है? रफ। जब रफ की तरफ जूम करके देखा वैज्ञानिक सब, तो देखा कि भाई इस पे डॉट डॉट जो है ना, एक प्रकार का कोशिकांग का काम कर रहा है। इसी डॉट डॉट को बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? ये डॉट पूछेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट होता क्या है? तो आप लोग क्या बताइएगा? इसी पर राइबोसोम होता है। इसी पर क्या होता है? तो सबसे छोटा हो क्या गया? राइबोसोम। सबसे छोटा क्या होता है? इस न्यूक्लियस में पूरा जितना है, न्यूक्लियर बोल रहे हैं, इस सेल में, सेल जो ऑर्गेन है सबसे छोटा कौन होता है? राइबोसोम। क्योंकि खुद किस पर आश्रित है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी पर आश्रित डॉट डॉट ये बनाया हुआ होता है। तो डॉट डॉट को जब जूम किया वैज्ञानिक सब, तो देखा कि भाई इस पर भी एक कोशिकांग है जिसका नाम क्या दिया? राइबोसोम। अब राइबोसोम का कार्य क्या है? दोनों साथ ही साथ पढ़ते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बट गया, एक था चिकना, इस पर चिकना पर चढ़ गया क्या? राइबोसोम। राइबोसोम। तो ये जो चिकना होता है, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चिकना चीज जैसे डालडा ले लो, घी ले लो, तेल ले लो, जितना चिकना है उसको देखिएगा ध्यान से, तो उसमें चिपचिपाहट का रहता है ना। और चिकना में वासा होता है, तेल में वासा होता है, घी में वासा होता है। जितना चिकना चीज है उसमें क्या होगा? वासा। हर एक चीज में वासा। हम लोग को याद होगा प्रोटीन बताए थे, प्रोटीन हम लोग को सुंदरता को बढ़ाता है, साथ ही साथ वासा भी काम करता है। आप लोग जो फेस वॉश लगा रहे हैं उसमें भी क्या होता है? वासा। साबुन लगा रहे हैं उसमें भी क्या होता है? अरे वो चिपचिपा नहीं होता क्या? साबुन में भी वासा। इतना चिकना होता है कि कभी पैर फिसल जाता है, नहीं होता है? तो वासा भी चिकना जो होता है, इसलिए इसका नाम ही है, देखो, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। तो चिकना क्या होता है? चिकना से याद रहेगा कि भाई तेल, तेल में क्या होता है? वासा। तो ये किसका निर्माण करता है? वासा का। किसका? वासा का। वासा मतलब इंग्लिश में फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। फैट समझ में आ रहा है? बोला जाता है फैट ज्यादा मत खाओ, फैट ये चीज मत खाओ, फैट ये चीज में खाएंगे तो हम लोग भी फैट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो प्रोटीन तो एक फैट कर ही रहा था, दूसरा एक चीज और आ गया, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको एक ही चीज करता है, मोटापा को बढ़ाएगा। देखो तो, इधर है वासा, इधर क्या है? प्रोटीन। दोनों मिल गए मोटापा के लिए। इधर है वासा, इधर क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन का निर्माण करना है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम ही एकलौता ऐसा चीज है जो प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब प्रोटीन का निर्माण अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी कर रहा था तो उसके पास था, राइबोसोम था। बताए थे ना कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें भी राइबोसोम था जो 70S था। और इसमें कितना? ये राइबोसोम हम लोगों में कितना पाया जाएगा? 80S।
अब प्रोकैरियोटिक में क्या है, कितना 17S, ठीक है ना। अब जो बता रहे हैं चिकनी के तरफ जितना इंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका निर्माण करता है, वासा का। किसका, वासा यानी फैट। तो याद रहेगा, तो पूछता है फैट का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताइएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्म, नहीं रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या मारिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करने का कितना अच्छा तरीका, स्मूथ मतलब चिकना, चिकना मतलब क्या होता है, वासा। जितना भी तुम चिकना चीज देखते हो वो क्या है, वासा है। क्या है, वासा। हम लोग केक खाते हैं, केक, केक में क्या होता है, वासा, फैट, और केक में बहुत ज्यादा फैट होता है, इसलिए केक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। भले हम लोग खाते हैं चॉकलेट, चॉकलेट में भी बहुत ज्यादा फैट होता है। अगर लगातार तुम लोग को अगर 2 महीना चॉकलेट खिलाया जाए डेली डेली, मतलब आपको एक 100 ग्राम के एवरेज में, तो आप देखे हैं चॉकलेट वाला में एक पता नहीं कौन सा आता है भाई, एक चाइनीज है, वो बहुत मोटा है, इतना मोटा है, दुगो का फोटो आता है एक चॉकलेट पर। तो फैट का हमको याद नहीं आ रहा कौन सा चॉकलेट है। तो बताओ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वासा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वासा। और रफ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण, प्रोटीन। और कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग को फिगर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। और इतना देखो दिख रहा है, ये कलर रेड नहीं होता है, कलर पर मत जाइएगा, बस इसमें 2 कलर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग देख सकते हैं कि इधर एक थोड़ा सा चिकना दिख रहा है, इस पर एक डॉट दिख रहा है, दिख रहा है डॉट जैसा दिख रहा है ना। ये पीडीएफ का है, थोड़ा सा ओरिजिनल दिखाते तो और बेहतर दिखता, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर डॉट डॉट, इस पर दिख रहा है ना, लेकिन इस पर डॉट नहीं है, लेकिन इस पर डॉट है। देखो यहाँ पर लिखा भी है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर पाया जाता है क्या, राइबोसोम। देखो यहाँ पर लिखा है, इस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 टाइप का होता है, पहले ही बताए हैं। कौन कौन, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, SER। और खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका, तो इसे क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RER। क्या बोलते हैं, RER। अब ऊपर से बताते हैं, कोशिका द्रव में झिल्लियों से ढकी हुई नलिकाओं का एक जटिल संरचना होता है। नली जैसा ये दिख रहा है ना, नली जैसा दिख रहा है ना, ये जटिल संरचना है, जिसमें मतलब ये शुरू से लेकर अंत तक होता है। अगर कोशिका जितना बड़ा होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको कंकाल, पूरा हम लोग का हड्डी कहां से कहां तक है, नीचे से लेकर यहां तक है ना हड्डी, क्योंकि यही कंकाल है, तो इसका कंकाल होगा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शुरू से लेकर अंत तक रहेगा। आपको ओरिजिनल फोटो दिखाते हैं अगर सेल में डालकर, तब देखिएगा कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप, ये संजाल होता है, संजाल मतलब जाल होता है, जिसमें एक सिरा केंद्रक झिल्ली, देखो लिखा है एक क्या, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या है, झिल्ली सबसे बाहरी सतह है ना, झिल्ली से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा सिल्ला किससे जुड़ा होता है, सेल में। अरे दोनों तो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, जुड़ा रहता है। इस संजाल को क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव जालिका। जालिका नाम ही है, जालिका मतलब क्या होता है, जाल। जालिका मतलब जाल, ये जालिका होता है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे क्या बोला जाता है, कंकाल। क्या बोला जाता है, कंकाल। यानी कोशिका का कंकाल किसे बोला जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 2 टाइप का, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। किसका, फैट का निर्माण करता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कुछ नहीं करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का। मेरी बात ध्यान समझिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्माण किया वासा फैट का, लेकिन कोई पूछ देगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो या इसका कार्य कुछ नहीं है। कार्य क्या है, इसी पर आश्रित, इसी पर मौजूद है क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। तो कोई पूछेगा स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो उस पर होता है राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक यहाँ पर बनाया है, दिख रहा है ना, नहीं राइबोसोम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को भी वसा बोलते हैं, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, ये देखो इस प्रकार, इस पर क्या होता है, यानी राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए यह खुरदरी होता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण। अब हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ओवरऑल पर। अब राइबोसोम के भी बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं फिगर। राइबोसोम थोड़ा दिखने में छोटा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बस छोटा है लेकिन वर्क इसका बहुत बड़ा है। क्या है बताते हैं। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। राइबोसोम बहुत चीज हम लोग का नया नया चीज निर्माण होता है तो सहायक करता है राइबोसोम। ये देता है प्रोटीन, अब प्रोटीन से हम लोग नया नया चीज बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म, यानी बताए थे कि सबसे छोटा होता है। सबसे क्या होता है, ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन। अब राइबोसोम किस पर होता है, तो अंतःप्रद्रव जालिका, अंतःप्रद्रव जालिका, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग में होता है। कहां पर होता है, रफ। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम किस न्यूक्लियस में, किस न्यूक्लियस बोल रहे हैं, किस कोशिका से, मतलब कोशिकांग में यानी सेल ऑर्गन में पाया जाता है, आप क्या बताइएगा, कहां पर पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो आपको दो जगह मिलेगा। कहां कहां मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और दूसरा कहां मिला, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ, अलग से नहीं होता है राइबोसोम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन इसे दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कितने भागों में, दो। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अब एस का मतलब सेडिमेंटल कोफिशिएंट होता है। अच्छा, इसको देखकर बताएंगे, इसका मीनिंग बता देंगे। सेडिमेंटल कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। इसका मतलब बताते हैं, एस का मतलब। यहां पर एस का मतलब है कि पानी में कौन जल्दी डूबेगा, कौन ज्यादा डूबेगा। तो कौन डूबेगा, ये वाला 80S, ये कम डूबेगा जी, तो 70S। हाँ, ज्यादा निर्माण करेगा प्रोटीन 70S या 80S, 80S। तो हम लोगों में पाया जाएगा 70S या 80S। कोरोना वायरस में क्यों, क्योंकि उसके पास मतलब ज्यादा प्रोटीन का जरूरत नहीं है। वो कितना चलता है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 मीटर की दूरी या 2 मीटर, तो हवा में उड़ता है ना, हवा के रुख पर चलता है। हम लोग को चलना है तो हम लोग को प्रोटीन चाहिए ज्यादा मात्रा में। तो हम लोगों में 70S या यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक किस में होगा, यूकैरियोटिक में। पेड़ पौधा में 70S या 80S, 80S कितना, 80S, क्योंकि उससे भी चाहिए प्रोटीन ज्यादा। अब बोलिएगा कि भैया पेड़ पौधा नहीं चल रहा है लेकिन नया नया चीज का निर्माण कर रहा है ना, लेकिन आपका प्रोकैरियोटिक नया नया चीज का निर्माण नहीं करता। पहले ही बताया है कि उसके पास निर्माण करने वाला उपकरण है ही नहीं। सेंट्रोसोम है कि नया नया चीज बनाएगा, नहीं है। जब सेंट्रोसोम नहीं है तो प्रोटीन किस काम का। अगर मेरे पास प्रिंटर है ही नहीं, जीरोक्स मशीन है ही नहीं, तो इंक लेकर हम क्या करेंगे, इंक लेकर मुंह से तो नहीं ना लिखेंगे, ऐसा तो नहीं ना है। तो इंक का कोई मतलब है नहीं, मतलब पहले जीरोक्स मशीन खरीदेंगे उसके बाद ना इंक। तो प्रोकैरियोटिक पहले अपना सेंट्रोसोम तो बना ले उसके बाद ना, लेकिन कभी वो बना नहीं पाएगा क्योंकि सेंट्रोसोम खुद बनाता है नए नए कोशिका। वो सेंट्रोसोम बना सकता है लेकिन उसमें सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक में 70S या 80S, 70S कितना, आवाज नहीं है, कितना, 70S। हम लोगों में 80S, 70S ज्यादा निर्माण करेगा या 80S, 80S। इसलिए हम लोग को चाहिए ज्यादा प्रोटीन। हम लोगों में क्या पाया जाता है, 80S। लेकिन हम लोग में ही कोशिका में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो कितना होता है, 70S। क्या होता है, 70S। ठीक है, इतना बात समझ में आया। देखो यहाँ पर लिखे भी, यह हल्का होता है। यह क्या होता है, अभी बताया कि पानी में डूबने वाला चीज, तो हल्का होगा तो पानी में कम डूबेगा, और यह 80S भारी होता है तो क्या पानी में ज्यादा डूबेगा। बात समझ में आया ना। तो यह क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, देखो लिखे हैं प्रोकैरियोटिक में। यह किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक। देखो नोट में, राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में कब किया था, कौन किया था भाई,
रोमिया, क्या रोमानिया, कौन किए थे? रोमानिया एक देश है भाई, रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज नामो अजीबो गरीब है नहीं जी, प्लेडने, गजब गजब नाम है। कौन किए थे? प्लेडने। कौन किए थे? प्लेडने। कब? 1955। कहाँ का वैज्ञानिक थे? रोमानिया। कहाँ का थे? रोमानिया। कब किए थे? 1955 में। कौन किए थे? प्लेडने। किसने? प्लेडने। ठीक है, इसीलिए इसे ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे उसके बाद, क्योंकि इतना छोटा है, एक तो कोशिका छोटा, सोचो जरा, कोशिका छोटा, कोशिका को जूम करेंगे हल्का सूक्ष्मदर्शी से, कोशिका दिखेगे, और तगड़ा सूक्ष्मदर्शी रहेगा तो कोशिका के अंदर वाला पार्ट दिखेगा, और तगड़ा होगा तब ना हम लोग को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डॉट वाला चीज दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तब जाके, इसीलिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। बात समझ में आया? तो सवाल पूछेगा, बताइए कब किया था खोज राइबोसोम को? 1955। किसने? ना, रोमानिया के वैज्ञानिक है। किसने किए थे? प्लेडने। किसने? प्लेडने। ठीक है। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, और इसके अलावा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये चीज क्या हम लोग में पाया जाता है? नहीं, ये पेड़ पौधा में होता है। कहाँ पर होता है? तो हम लोग ज्यादातर अभी एनिमल पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? प्लांट। क्या इतना बात समझ में आया? पूछ दे। चलिए बताइए, सबसे पहला बात, सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? हाँ, बोबरी ने। कौन किया था? बोबेरी भी लिखता है, बोबरी भी बोलते हैं, बोबेरी ने। किसने किया था? बोबेरी ने। ठीक है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? सेल डिवीजन। क्या काम है? सेल डिवीजन। क्या काम है? सेल डिवीजन। किसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है? न्यूरॉन में। सेंट्रोसोम कहां नहीं पाया जाता है? न्यूरॉन में। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। सेंट्रोसोम के स्थान पर प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल प्लेट। क्या पाया जाता है? सेल प्लेट। याद रहेगा ना? सेंट्रोसोम का अकेले सेल डिवीजन कर सकता है? नहीं, उसके लिए सहायता देने के लिए अगर कोड देगा तो कौन देगा? न्यूक्लियस। इंक के मतलब प्रोटीन कौन देगा? राइबोसोम। तीनों मिलकर सेल डिवीजन करते हैं, लेकिन नाम किसको आता है? जीरोक्स मशीन यानी सेंट्रोसोम। अरे सी से जीरोक्स मशीन याद रहेगा, सी से जीरोक्स मशीन, कॉपी मशीन, कॉपी करने वाला होता है ना, तो सी से क्या होगा? कॉपी मशीन। कॉपी सी से क्या होगा? सेंट्रोसोम। याद रहेगा? क्या करता है? सेल डिवीजन। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वसा। किसका निर्माण? वसा यानी फैट का निर्माण। किसका करता है? फैट। और डॉट जो होता है यानी राइबोसोम हम पहले ही बोल दिए। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ क्यों दिखता है, ये सवाल पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे? उस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम आपका क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। अच्छा, इसमें नहीं लिखे हैं, आप लोग जान लीजिए। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। किसे कहा जाता है? राइबोसोम कितने टाइप का? कितने टाइप का? दो। कितने टाइप का? दो। एक होगा 70S, एक होगा 80S। 70S हम लोग में पाया जाता है? नहीं। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। किसमें? प्रोकैरियोटिक। हम लोगों में कौन पाया जाता है? 80S। कौन सा? राइबोसोम कहां कहां होता है? तो तीन जगह होता है ऐसे बेसिकली। एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, और किस में होता है? उसके अंदर होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम लोग में पाया जाएगा? नहीं। किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधे में। किस में पाया जाएगा? पेड़। याद रहेगा इतना? बात समझ में आ गया ना? तो चलो मिलते हैं कल, ठीक है।